हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सवाल है कि ज़रा सवाल को आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू किसके बराबर होगा। ऑप्शन इस तरह है: ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, लेस देन एंड इक्वल टू 0, 0 एंड नन ऑफ दिस। इस सवाल को सॉल्व करने का दो आइडिया है, तो हम दोनों आइडिया से सवाल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह बहुत सिंपल है, फर्स्ट मेथड बहुत आसान तरीका है, तो पहले हम आसान तरीके से सीखते हैं और एक दूसरा तरीका लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, हम दोनों सीख सकते हैं। तो ज़रा सा पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड बहुत ही सिंपल आइडिया है। फर्स्ट मेथड हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा। सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, उसमें ए बी बी सी और सी ए आता है। अगर दोनों से स्क्वायर, अगर दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर इसको कर दूं तो हमारा ए बी सी और ए बी बी सी और सी ए में एक रिलेशन आ सकता है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 एंड you can find the value a square plus b square c square। दिस टर्म को अगर आप RHS ले जाओ तो क्या होगा, -2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर क्या एक आइडिया है, एन आइडिया इज दिस कि अगर हम रियल सोल्यूशन के बारे में समझें और रियल वैल्यूज़ के बारे में समझें तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर इस पार्ट को आप देखो तो यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मिनिमम वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, निगेटिव होने का तो कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव के अलावा कुछ वैल्यू हो नहीं सकता, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। और ये किसके बराबर है, ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, -2 देन फ्रेंड्स क्या होगा, अगर हम -2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का क्यों रूल है कि अगर माइनस से अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें तो इनइक्वलिटी हमारा चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 बाय -2। द कॉन्सेप्ट इज कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b देन a बाय c लेस देन इक्वल टू b बाय c। कब, इफ c लेस देन 0, निगेटिव हो तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, एक तो तरीका हमारा निकला कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन इक्वल टू 0, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। एक तरीके से हम इस इनइक्वलिटीज का जवाब हम बी ऑप्शन को सही लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। नाउ अगर हम सेकेंड मेथड को देखें, सेकेंड मेथड हमारा क्या है, सेकेंड मेथड एक इसकी भी मदद से लोग सवाल बनाते हैं। सेकेंड मेथड आप सभी लोग जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, या ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का अगर होल स्क्वायर है तो ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमेशा ये किसके इक्वल आएगा,
या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर आता है। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर आए तो हम क्या लिख सकते हैं? इस बेसिक आइडिया का इस्तेमाल करके हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं। अब ऊपर के ही सवाल से अगर मैं लूं, a प्लस बी प्लस सी 0, जरा यहां से आप ध्यान दो। अगर मैं इसको दोनों साइड का होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0। अगर मैं इस सारे टर्म को इस साइड ले आऊं तो क्या होगा? -2 ए बी। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एक एक और इधर मैं ऐड कर दूं तो यह क्या होगा? माइनस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2ab बी सी प्लस सी ए, ये भी लिख सकते हैं माइनस ए बी माइनस, हम ये दोनों साइड ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? इसका वैल्यू आता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? -2ab और माइनस, सारे 3 3 हो गए तो 3 कॉमन ले लें हम, ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। इस तरह से भी सवाल को लोग बनाते हैं, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं क्वेश्चन को, इस तरह से। अब ये जानते हैं इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सिंस हाफ इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये सारे पॉजिटिव होंगे, बी माइनस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यू कैन राइट इसका वैल्यू किसके इक्वल है? ये, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो 3ab bc ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस तरह से अगर आप -3 से दोनों साइड डिवाइड करें तो फिर इक्वलिटी जो है वह क्या होगा? ये इक्वलिटी हमारा चेंज हो जाएगा कि दोनों साइड अगर आप निगेटिव से डिवाइड करो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, यानी ए बी बी सी सी ए लेस देन इक्वल, एंड आंसर बी इज करेक्ट। तो 2 तरीके हैं, आप किसी को भी इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, सभी को बताइए, और अच्छे अच्छे सवाल जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।